अनुभव ज़्यादा होता है, इसलिए हमें दुःख के दिन ज़्यादा लगते हैं। आपने देखा जब डेड बॉडी रखी होती है तो रात के बार-बार घड़ी में कितने बज गए? अरे अब सुबह नहीं हो रही है। रात काटनी कितनी बुरी लगती है। उसी आदमी के संग तुमने इतनी रात काटी तो दुःख नहीं हुआ। और एक रात काटना हम उस आदमी के संग इतना लगता है भयावह, लगता है कहीं भूत बन के खड़ा ही ना हो जाए। दिया जला के रखते हैं, धूपबत्ती वगैरह, 4-6 लोग जगे रहते हैं, कोई अकेला नहीं रहता। जिस व्यक्ति के संग जीवन काट दिया, आज तुम एक रात अकेले उसके पास नहीं बैठ पा रहे हो, तो वो दिन हमें कितना ज़्यादा लगता है। तो इसी तरह से हमें दुःख अनुभव ज़्यादा होते हैं। और बाकी के हम सुख पूछें कब-कब सुखी रहे? नहीं, 5-6 बार तो दुःख आए, लेकिन बाकी की ज़िंदगी तो सुखी। और ज़िंदगी कितनी जी ली? 50-60 साल। 50-60 साल में 5 बार अगर दुःख आया तो बाकी के तो 45 बार आपके सुखी सुख। तो रेशियो हमारा क्या है? हम दुःख की अनुभव या दुःख को रोते ज़्यादा हैं और सुख को हम अनुभव सोचते हैं सुख तो मेरा अधिकार है। तो इन्होंने कहा सुख और दुःख आगम पाइनो, आने और जाने वाली चीज़ है, इसमें आप मोहित मत होइए। और मात्रा स्पर्शार्थु, मात्रा का मतलब है कि ये जो इंद्रिय और विषयों का जो संयोग है, ये और संयोग से ही हमें दुख सुख की अनुभूति होती है। इंद्रिय, अब इंद्रिय क्या है? 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय। ज्ञानेंद्रिय जानते हैं कौन कौन सी है? सारा खेल ज्ञानेंद्रियों का ही है, सारा प्रपंच। कौन कौन सी है बताया कोई? पुष्पा, कौन कौन सी ज्ञानेंद्रिय? हाँ, अपने चेहरे को देख लीजिए, ठीक है। हाँ, ये हो गए, ठीक है। हाँ, जिह्वा और ये जो है रसेंद्रिय और यही वाकेंद्रिय भी है। कर्णेंद्रिय, नासाग्र और ये त्वकेंद्रिय स्पर्श। तो अब हमारा जो कांटेक्ट होता है इन्हीं का तो होता है। मैंने देखा, मैंने छुआ, मैंने सूंघा, तो सारा काम किसका है? मैंने तो अलग है, मैंने करता वो अलग हो गया। अब बदला क्या? सूंघना, देखना, सुनना, ये बदला ना। इसका मतलब ये 5 डिपार्टमेंट हैं। इन 5 डिपार्टमेंट ने, इसने आंख ने इसको देख के क्या किया? देख के उसने आकार जो बनाया उसने मन को दे दिया, इंद्रिय ने मन को दे दिया, मन ने बुद्धि को दे दिया और बुद्धि ने फिर खिचड़ी पकाई कि क्या हो सकता है। आँख तो कह रही है ये लोटा जैसा है, लेकिन छूने से लग रहा है ये सागर जैसा है, गंगा सागर है। बुद्धि ने दोनों चीज़ों को मिलाया, हो सकता है लोटा कम गंगा सागर, हो सकता है करवा टाइप का कुछ हो इस तरह से। फिर उसने अपने अंदर सूचना पहुंचाई बुद्धि ने अहम वृत्ति को। तो फिर बोला कि मैंने गंगा सागर को देखा, मैंने लोटे को देखा। तो यहाँ पर जब अहम के साथ मैं शब्द लगता है, मैं हमेशा रहता है। जो शब्द आप बोलोगे, मैं गई, मैं आई नहीं, मैंने खाया नहीं, तो मैं शब्द हमेशा रहता है। और इंद्रियां जो, अगर आप मैं बने रहो तब भी सही है। समाधि में मैं तो रहता है ना, मैं ध्यान कर रहा हूँ, मैं बैठा हूँ, तो ये मैं शब्द रहेगा। लेकिन जैसे ही आप संसार की तरफ आते हो तो आपके विषय उससे मिलने लगते हैं। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये सब। तो आपकी जो 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, 4 तो यहीं पर हैं और एक त्वचा से ठंडा और गर्म, हमें त्वचा से ही पता लगता है। कोमल है कि हार्ड है, कठोर है, ये हाथ से। तो त्वक इंद्रियों से। और क्या होता है हमारे यहाँ ये भी कहा गया, कोई जरूरी नहीं है कि इंद्रियों की कहीं सुनी सही मान लो, कभी कभी इंद्रियों से भी गलत चीजें मिल जाती हैं। जैसे पानी में छड़ी डाल दीजिए लोहे की, तो आँख क्या कहती है? टेढ़ी है लग रहा है। हमें कई बार लगा कि अरे नौकरानी ने टेढ़ी कैसे कर दी, छड़ी एकदम टेढ़ी। हाथ से छू के देखी तो वो सीधी निकले। आँख कह रही टेढ़ी है, अब दोनों इंद्रियों में द्वंद्व हुआ, वो कह रही टेढ़ी है, हाथ त्वक इंद्रिय कह रही सीधी है। तो फिर क्या हुआ? निकाल के देखा, और निकाल के देखा तो लगा कि नहीं सीधी है। इसका मतलब कभी कभी भ्रम भी पैदा कर देती हैं। इसीलिए इंद्रियों में कभी कभी संशय भी हो जाता है कि जो हम देख रहे हैं वो जरूरी नहीं है कि वो सत्य हो। जैसे एक लड़की गौने से विदा होके आ रही थी, उसका बाप विदा करा के ला रहा था, तो एक ऊंची पहाड़ी सी पे गांव के उसमें खेतों से ऊपर वहाँ बैठे हुआ था। तो वो उसे लगा कि बेटा अब चल के आए, थोड़ा पानी आनी पिलाओ। तो सुराही से निकाल के उसने पानी पिलाया पिताजी को। वृद्ध व्यक्ति तो पिलाने लगी, तो नीचे से गांव वालों ने ईंट पत्थर फेंकना शुरू कर दिया कि कोई आदमी लड़की को, कन्या को भगा के ले आया और इस तरह से।
तब फिर उन्होंने कहा, क्योंकि देख वही रहे, उन्होंने फिर ऊपर बुला के कहा कि भाई ये मेरी पुत्री है, गौने की विदा करा के लाया हूँ, ससुराल से ला रहा हूँ, थक गया था। तो वही होता है कि देखा कुछ और, सुन कुछ और रहे हैं, तो उससे गणित कुछ और निकल आता है, कुछ अलग भाव बन जाते हैं। तो उन्होंने कहा इंद्रियों में भी 2 इंद्रियों पे एकदम भरोसा नहीं कि जो एक इंद्रिय कह रही है वो सत्य होगा। हमें बुद्धि क्या करती, कई एंगल से जब हमें कोई बात विश्वास करनी होती तो हम कई लोगों से पूछते, क्यों तुमने देखा ये सही था, क्यों ऐसा तुमने भी सुना है क्या? तो जब कई लोगों से पुष्टि कर लेते हैं तब हमें विश्वास होता है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि 5 जो मात्रा है, जो इंद्रियां हैं, वो इंद्रिय जब विषयों से संपर्क में आते हैं तो विषयों के संपर्क में आके विषयों के बारे में वो अंदर पहुंचाते हैं, और वहां पहुंच के वो सारी फिर अहम वृत्ति के द्वारा कि मुझे अच्छा लगा, मुझे बुरा लगा, अच्छाई बुराई सुख दुख सारी चीजें वहीं पर इनकी रचना होती है। अगर हम चीजों को अंदर ना ग्रहण करें तो हमें कहीं कोई समस्या नहीं होती। तो सारा की सारी परेशानी हमारी शीत उष्ण दुख सुख सारे, हमें गर्मी लगेगी तो त्वचा फील कर रही है ना गर्मी, आंखें तो नहीं फील कर रही हैं, ना नाक फील कर रही है, तो गर्मी पंखा नहीं चल रहा जरा तुरंत बेचैनी कितनी हो जाती, अरे सर्दी लग रही है, तो ये त्वचा का पूरा काम होता है। तो ये सारी चीजें सुख दुख शीत उष्ण सारा हमारी इंद्रियों का खेल है, और इंद्रियों के खेल में हमें उलझना नहीं चाहिए। ये दुख सुख आने जाने चीज होती है, इनको हमें बहुत ज्यादा नहीं दिमाग लगाना चाहिए। 15वां श्लोक है, यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषा वपुरुषरीश सम दुख सुखम धीरे सो अमृतत्वाय कल्पते। जो मनुष्य धीर पुरुष होते हैं, जो सुख दुख में सम अवस्था रखते हैं, वही लोग अमृत के लिए यानी कि स्वर्ग के अधिकारी होते हैं, वही व्यक्ति आगे चल सकते हैं। अगर हम ये सोचें कि जिनको सुख दुख की अनुभूति हो रही है या हमें सुख दुख का अनुभव करके हम उद्विग्न होते जा रहे हैं, तो ऐसी उद्विग्नता में उनको हम धीर पुरुष नहीं कहेंगे, और ऐसे व्यक्ति मोक्ष के अधिकारी नहीं हैं। मोक्ष के वही लोग अधिकारी हैं जिनमें समबुद्धि आ गई है, यानी कि जिनमें हाय हाय कलेश नहीं है, जो धीरता से सहनशील है, जिनमें तितिक्षा है, जो सहन कर लेते हैं और सम अवस्था में रहते हैं, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, गर्मी है या सर्दी है, कोई ऊंची आवाज बोल रहा है, कोई प्रेम से बोल रहा है, प्रेम से बोलने पे आसक्ति नहीं, क्रोध में बोलने वाले के प्रति कोई रिएक्शन नहीं। भगवान का यहाँ देख रहे हैं एटीट्यूड कि भगवान यहाँ कहीं पर भी क्रोध में नहीं आ रहे कि तुझे लड़ने के लिए लाए थे वो तू नाटकबाजी कर रहा है, उसे कहीं भी अपशब्द नहीं कहे बल्कि मुस्कुरा रहे, हल्की सी हंसी आ गई, मुस्कुरा के आगे बैठ गए, एक बार भी नहीं कहा कि अरे तू कितना मूर्ख है, कहीं भी गुस्सा नहीं हुए। तो उनके अंदर की जो स्वीकृति है, जो शांत भाव है, भगवान कृष्ण से ये सीखना चाहिए कि उन्होंने कैसी विषम परिस्थिति में, महाभारत जैसी स्थिति में भी उन्होंने अपने आप को कितना शांत भाव में रखा जहाँ एक मनुष्य नहीं रख सकता, और वो चीज हमें भगवान में देखने को मिलती है। तो यहाँ पर यही कहा कि जो पुरुष अगर इंद्रियों के वशीभूत होकर के व्याकुल नहीं होता है, सम अवस्था में रहता है, उसको ऐसा व्यक्ति वो मोक्ष के योग्य होता है। 16वें श्लोक में कहा गया है, नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत उभयोरपि दृष्टो अन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। ना असतो, जो असत है उसका ना विद्यते, यानी कि भाव माने है अस्तित्व, भाव माने होना, और असत माने मिथ्या यानी कि सत नहीं है। तो जो असत है वो होता नहीं है, क्योंकि असत वस्तु कब तक रहेगी, कभी ना कभी तो उसमें नाश भी होगा, क्षरण भी होगा। वस्तु जो परिवर्तनशील होती है उसकी पहचान होती है, वो जन्म भी लेती है, बढ़ती भी है, फिर हाँ एक स्थिति में स्थित रह के फिर वो क्षरण भी होता है। तो और जो वस्तु बढ़ रही है, उत्पन्न हो रही है, क्षरण हो रही है, तो ऐसी वस्तुओं से हम उनको असत कहते हैं। तो असत का अस्तित्व नहीं होता, और जिनका अस्तित्व नहीं है, ना भावो विद्यते सत, और जिसका अस्तित्व नहीं है वो सत नहीं हो सकती। तो सत क्या है, जो हमेशा रहे,
हमेशा हमारा शरीर तो रहेगा नहीं, इसका मतलब ये सत्य नहीं है। इससे पहले हमारी माँ थी, वो भी चली गई, बहन थी वो, तो जिनके लोगों को हमने घर के ही लोगों को जाते हुए देखा, तो जब जाते हुए लोगों को देखा और उसी परिवार के हम हैं, तो लगा जब वो लोग नहीं रहे तो हम ही कैसे रह सकते हैं, तो हमें भी जाना ही पड़ेगा। तो इसी प्रकार से जो लोग ये जानते हैं कि अभाव का सत नहीं हो सकता, सत वही होता है जिनका तीनों कालों में खंडन नहीं हो सकता। जो तीनों कालों में जिनका खंडन नहीं हो सकता वो सत होता है, और जिसका खंडन होता है, जो जन्मता है और जो मरता है और जो परिवर्तते जो बढ़ता है, वो उसका खंडन होता है, उसका नाश होता है। तो दोनों ही चीजें हैं, एक अस्तित्व है तो वो हमेशा उसका अभाव नहीं होगा, और जिसका अभाव है वो कभी भी सत नहीं होगा। ओबी और अपी दोनों ही दृष्टिकोणों से इस प्रकार से दोनों का ही तत्व ज्ञानी मनुष्यों के द्वारा देखा जाता है। वो देखते हैं, हम बहुत सारे लोग क्या है ऊपर की चीज़ों को देखते हैं और परेशान हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे यहाँ सर्वम क्षणिकम क्षणिकम कहा गया है, इसी तरह से हेराक्लाइटिस एक दार्शनिक हुए, उन्होंने कहा है कि कोई व्यक्ति एक नदी में 2 बार स्नान नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि जब तक हम एक बार छलांग मारते हैं गंगा जी में और नहा के बाहर निकलते, तब तक वो वाला जिस पानी में छलांग लगाई थी, डूबे थे, वो पानी आगे चला गया। जैसे बहुत से धोबी लोग कपड़े धोते हैं तो आपको लगता है ना साबुन का पानी आ रहा है, लेकिन वो ठहरता तो नहीं, वो फिर आगे बह जाता है, फिर आगे चला गया, सब घाटों से होते हुए गुजरता है। जिसको ये पता लग जाए कि सर्वम क्षणिकम क्षणिकम, कि एक आदमी एक नदी में 2 बार स्नान नहीं कर सकता। हर चीज परिवर्तनशील है, हर चीज खिसकती जा रही है, हर समय क्षण खिसक रही है। जैसे अभी 1 मिनट हो गया, 1 सेकंड हो गया, तो समय भी नहीं रुक रहा है, ना समय रुक रहा है, ना वस्तुएं रुक रही हैं, ना पेड़ पौधे फल फूल रुक रहे हैं। एक दिन पुराना हो गया तो फल अलग तरह का हो गया, फूल पुराना हो गया तो सुबह से रात तक वो मुरझाने लगा। तो सबकी यही नियति है, ऐसे ही मनुष्य की भी नियति है कि वो कितने वर्ष बाद जाएगा। जो तत्वदर्शी इनको जानते हैं वो मोहित नहीं होते और वो फिर अज्ञान में नहीं रहते, ऐसे लोगों को तत्वदर्शी कहा गया है। 17वां है श्लोक, अविनाशी तु तद्विधि येन सर्वमिदं ततं विनाशम् अव्ययस्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। अविनाशी जो नाश रहित है, तू तद विधि येन सर्वमिदं तत्, जो उसको इस प्रकार से जान लेता है, जो उसको इस येन सर्वमिदं तत्, जो इस प्रकार से संपूर्ण जगत को जान लेता है, विनाश अव्ययम यस्य न कश्चित्, तो वो समझ लेता है कि जो अव्यय है, जो अव्यय माने व्यय माने खर्च, और जो खर्च नहीं होता यानी कि अव्यय, विनाशी माने नाश होना और अविनाशी माने जिसका नाश नहीं होना। जब तुमने सोच लिया है कि हम किसी को ना मार सकते हैं ना नाश कर सकते हैं, वस्तुएं स्वतः अपने रूप से हो रही हैं, अपने आप चल रही हैं, जब हम कुछ करने लायक ही नहीं हैं तो आप किसी के भी कर्ता नहीं बनेंगे। और आप जब ये सोच लेते हैं तो इनको अविनाशी को कोई भी मारने में समर्थ नहीं है। जो अविनाशी है तो वो अविनाशी रहेगा, अव्यय है तो अव्यय ही रहेगा, उसका कोई क्षरण नहीं कर सकता है। 18वां श्लोक, अंतवन्ते इमे देहा नित्यस्य योक्ता शरीरेण अनाशिनो अप्रामेश तस्मायुद्धस्य भारत। यहाँ फिर भगवान कृष्ण की वही टेक आ गई, हे भारत युद्ध करो, तस्मात माने इसलिए युद्ध करो। जब अविनाशी को तुम मार नहीं सकते हो, अव्यय को तुम समाप्त नहीं कर सकते हो, अंतवंत इमे देहा, ये जो देह है ये अंत वाली है, इसका तो अंत होना ही होना है, नित्य अंत हो रहा है पर दिखता नहीं है। कभी हम कहते छोटे बच्चे, अरे ये कितना बड़ा हो गया, लेकिन माँ को नहीं लगता ये आज इतना बड़ा कल इतना बड़ा, वो कहता हाँ हो सकता है आपको लग रहा होगा, क्योंकि जब हम पास रहते हैं उस चीज को हम अनुमान नहीं करते। जो कोई अचानक देखता तब कहता अरे एकदम परिवर्तन आ गया। तो अंतवंत इमे देह, ये जो देह है ये अंत वाली है, इसका अंत होना ही होना है। और जो शरीर के अंदर जो शरीरी है
वो नित्य है, अविनाशी है, अनाशिनो। और ये जो अविनाशी तत्व है अनाशिनो, ये अनाश यानी कि इसका नाश नहीं होगा, और तो और अप्रमेय, इसको किसी के द्वारा मेजरमेंट से, मापदंड से नापा भी नहीं जा सकता, ये अप्रमेय है। जब इसका कुछ हो नहीं सकता तो तुम किसके लिए परेशान हो रहे हो? कौन मरेगा, कौन मारेगा? ना कोई मरेगा ना मारेगा। और जिसको मरा समझ रहा है वो अंत में देह, ये देह जो है इसका अंत होना ही होना है। ये बात अलग है किसी का अंत कैसे भी होता है। 3 तरह से इसका अंत बताया गया। एक, या तो तुम्हें भाई खोद के गाड़ दिया जाएगा तो कीड़े पड़ जाएंगे, एक तो वो है। जला दी जाएगी तो राख हो जाएगी, लेकिन तुम्हारी राख किसी के काम भी नहीं आती है, बर्तन भी नहीं मांज सकते हो, तो क्या करते हो? राख को भाई हरिद्वार में प्रवाहित दो, उसकी जड़ भी ना रह जाए, अस्थि राख लेकर के हरिद्वार में बच्चे प्रवाहित कर आते हैं। या फिर कोई फेंक देगा तो पता लगा चील कौवे नोच के खा गए। 3 ही गति है इस देह की, 3 तरह से। अब ये तुम बता दो, अपने घर में बता जाना कैसे जाना है, कौन सी गति तुम्हें पसंद है। गड्ढे में गाड़ के तुम्हें करा जाए, या चील कौवों को खिलाया जाए, या राख का ढेर बनाया जाए। ये जैसे 3 ही गति होनी है, समझ लो, चौथी गति है नहीं। अब इसकी चौथी गति नहीं है तो अब चौथी तुम कहाँ से ढूंढोगे? अब चौथी गति नहीं है तो अब क्या होगा? कहीं एक्सीडेंट में मर गए तो चील कौवे ही नोच खाएंगे। ऐसी स्थिति जब है इस देह की, और हम पूरा समय काय में लगाते हैं? देह को चमकाने में। सारे पूरी हमारा प्रयास देह को चमकाने में रहता है, देही को चमकाने में नहीं लगते कि उसको कितना ज्ञानवान बना लें। देही पे हम कोई काम नहीं करते, सारा काम हमारा इस दृश्य पे है, दृश्य जगत में जो दिख रहा है। तो देह पे पूरा काम है। सुबह से उठते क्या, दातुन, कुल्ला, नहाना धोना, अंदर इतनी गंदगी फेंकने में ही लगे रहते हो। कुल्ला करो, नाक छिनको, मुंह धोयो सारी चीज बाहर फेंकने में लगो, गंदगी के ढेर हो देखा जाए तो, पुंज हो गंदगी के। तो सारी गंदगी, कान में हाथ डालो तो गंदगी निकलेगी, पता नहीं कहाँ से आ जाती है, ये कहाँ से बन के फैक्ट्री अंदर लगी है, गंदगी की फैक्ट्री है ये जो शरीर है इतना गंदा है, इतना गंदा है, गंदगी के अलावा इसमें से कुछ निकलता ही नहीं है। सुगंध नहीं निकलेगी, दुर्गंध ही निकलेगी। सुगंध तो हम ऊपर से लादने में लगे रहते हैं, पाउडर लगा लो, क्रीम लगा लो, सेंट लगा लो। तो जब इतना गंदा है उस शरीर को, उसमें हम साबुन लगा लगा के रगड़ रगड़ के नहाते हैं, रंग गोरा हो जाए, उससे मेरा रंग गोरा है, उससे गोरा है, फिर तुलना करने में लग रहा है, अरे ये जल के राख होना है, इसे गोरा भी कर लोगे तो क्या है, चमड़ी है ये तो राख होगी, इसमें कीड़े पड़ेंगे या चील कौवे खाएंगे। इसको ज्यादा समय मत बर्बाद करो। 24 घंटे, उन्हीं 24 घंटे में तुम अच्छी नारी बन सकती हो, उसी 24 घंटे में महात्मा बन जाते हैं, उसी 24 घंटे में दुष्ट आत्मा भी बन जाते हैं। उन्हीं 24 घंटे में तुम अच्छे काम कर लो, चाहे किसी की हानि पहुंचा दो, चाहे संत बन जाओ, चाहे दुर्जन बन जाओ, यही 24 घंटे हैं। 25वां घंटा किसी महात्मा के लिए नहीं बना है, ना संत के लिए बना है। अब ये 24 घंटे तुम टाइम टेबल कैसे बनाती हो, कितना समय देही के लिए देना, कितना देह के लिए देना है। देह के लिए समय देना कम करो, तुम्हें बता दी 3 गति होनी है, यही सोच के अब थोड़ा सा समय कम कर देना तुम लोग। ज़्यादा इसको सुलाना नहीं, ज़्यादा नहलाना नहीं, ज़्यादा खिलाना मत, ठीक है? खिलाना नहलाना सुलाना कम कर दो, बाकी का समय उसमें से बचा के कृष्ण को दो, ठीक है? उसमें से और टाइम टेबल बना के मुझे दिखाना कितना समय तुमने इनके लिए रखा है। इनका 1 घंटा भी हमें बहुत लगता है, बहुत देर हो गई। 23 घंटे क्या करते वो कुछ नहीं पता, पता नहीं है भाई, बस चला गया समय, टाइम ही नहीं मिलता। करते क्या, भगवान की पूजा सुबह आधा 1 घंटा कर लेते हैं, 24 घंटे में से आधा 1 घंटा समय उन्हीं का ही है, उन्हीं को नहीं दे रहे हो। अरे बड़े गद्दार हो तुम लोग, उन्हीं का समय, और वो आज ही कल ले ले तो क्या करोगे? भगवान एक सांस दे दो। कोरोना में देख चुके हो कि एक सांस नहीं मिली, हजारों रुपए लाखों रुपयों में भी एक एक सांस कितनी कीमती है, विवेचन नहीं है, बस है वही जिंदगी चली रही है। दिन हुआ रात हुआ, खाया सोया पिया, खत्म। इतवार आएगा तो देख लेंगे भगवान जी को, जरा सा माधव के दर्शन कर लेंगे। इतवार को तो जाना ही है, 6 दिन तो अपने, 6 दिन अपने, 1 दिन कन्हैया को, वो भी 3 घंटे घड़ी देखने लगते हो, 2 घंटे से ज्यादा तो नहीं हो गए, 3 घंटे तो नहीं हो गए। तो ये देह नासवान है, अंतबंत इमे देहा। मैंने इन लोगों को पहले याद कराया था, हिंदू वगैरह को, अंतबंत इमे देहा, अंतबंत इमे देहा, अंतबंत इमे। ये देह का नाश होगा, 3 बार से होगा, कीड़े खाएंगे, राख होगी, और क्या होगा, कौवे नोचेंगे। हाँ, तो अब 3 गति होनी है, तो हमें 3 गति वाले को ज्यादा नहीं समय देना है। हमें समय किसको देना है, जो हमारे लिए काम आएगा।
आप लोग एफडी करते हो काहे के लिए? बुढ़ापे में काम आएगा। तो ये भी एफडी करो। ये वाली एफडी कैसी है? ये एलआईसी ऐसी है, इसमें कई जन्म जन्मांतर की एलआईसी है। ये वाली जो एलआईसी एक जन्म की होती है, ये एलआईसी कृष्ण की भक्ति तो कई जन्म जन्मांतर की। और वो वाली एलआईसी क्या, एक जन्म में काम आएगी, आपके बच्चों को मिल जाएगी। हो सकता है आप कैश ना भी करा पाए, बच्चे ही खाएं। तो ऐसी एलआईसी करो जो तुम्हारे काम आए। तो क्यों नहीं ऐसी एलआईसी करते हो? तो इस तरह से थोड़ा ध्यान दे लो। गीता पढ़ने का मतलब है ज्ञान चक्षु खुल जाने चाहिए। आंख बंद करके मत बैठना, कान खोल के सुनना और आंख खोल के देखना। ठीक है, कितने हो गए? अंतवंत इमे देया अनासिनो अप्रमेय से। तो यहाँ पे क्या किया? तस्माद, इसलिए भगवान ने कहा, इसलिए। किस लिए? क्योंकि इसका अंत होना है, इसलिए तो उठ, अपना कर्तव्य कर। तस्माद युद्ध से भारत, इसलिए उठ जा, अपना युद्ध कर, अपना काम कर, ज्यादा वो मत कर। बहुत हो गई बकवास। 19वां श्लोक है, या एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीत।